चलिए बच्चों, आज अपन प्रश्नावली 6.1 रेखाएं एवं कोण शुरू करेंगे। उसका पहला प्रश्न दे रखा है। ठीक है, देखिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं, फिर चित्र को ध्यान से देखेंगे, फिर इसमें जो दिया हुआ है लिखेंगे, सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, या फिर ज्ञात क्या करना है वो लिखेंगे, या फिर उसके बाद में उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आकृति 6.13, ये आकृति 6.13 है में रेखाएं ए बी और सी डी। अब आप देखिए रेखाएं ए बी और सी डी कहाँ आ रही है। ये तो है ए बी, ये है सी डी, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये ए बी रेखा और सी डी रेखा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, यदि कोण ए ओ सी इस वाले कोण की बात कर रहा है, ये ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग दे रखा अपने को 70 डिग्री। जैसे ये मान लो कि ये अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसा अपन मान सकते हैं। ठीक है ना, मान सकते हैं मतलब कि ये हो सकता है 70 है इन दोनों का योग। और कोण बी ओ डी देखो कहाँ आ रहा है, बी ओ डी बराबर कितना आ रहा है, 40। ये आ रहा है अपने 40 है। तो कोण बी ओ ई देखो कहाँ आ रहा है, बी ओ ई, मतलब ये वाला कोण बताना है। और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई कहाँ आ रहा है, देखो सी ओ ई, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है और हमें बताना है कि इसका प्रतिवर्ती क्या होगा। प्रतिवर्ती का मतलब ये होता है कि अगर इस कोण का मान जो 100 आ रहा है तो 360 डिग्री में से घटा देंगे तो इसका प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न करने का तरीका है, अपने सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ कि प्रश्न के अंदर पहले क्या क्या दे रखा है अपने। ए बी व सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। फिर उसके बाद में कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है, 70 डिग्री। और कोण बी ओ डी बराबर दे रखा हमने को 40 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में ज्ञात करना या सिद्ध करना, हमें ज्ञात करना है कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई। इसका मतलब ये हो गया 360 डिग्री माइनस कोण सी ओ ई, ऐसा लिख सकते हो, या फिर लिख देना प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। ठीक है, अब हमें उत्पत्ति से इसको हल करेंगे। अब हल कहाँ से करेंगे, दिया हुआ में से। देखो दिया हुआ क्या क्या है अपने, पहले ज्ञात क्या करना है, बी ओ ई ज्ञात करना है। देखो बी ओ ई कहाँ आ रहा है, बी ओ ई यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और सी ओ ई ज्ञात करना है, सी ओ ई ये ज्ञात करना है। सबसे पहले एक तो कोण ये वाला और एक कोण ये वाला, या फिर कोण बी ओ डी बराबर कितना दे रखा अपने को, 40 डिग्री दे रखा है। अब मुझे बताओ, इस लाइन को भूल जाते हैं अपन, ये लाइन नहीं है तो ए बी और सी डी क्या कर रहे हैं, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यदि ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। कारण क्या रहता है वहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये मान लो 70 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो बी ओ डी कितना दे रखा अपने को, बी ओ डी ये वाला कोण कितना दे रखा अपने को, 40 डिग्री दे रखा है। तो इसको भूल जाएंगे तो इसके शीर्षाभिमुख कोण कौन सा कोण है, कोण ए ओ सी। तो क्या लिखेंगे अपन, कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। कारण क्या लिखेंगे यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए ओ सी बराबर कितना आ जाएगा, वो भी 40 डिग्री आ जाएगा। तो एक चीज़ तो हमारे ये ज्ञात हुई कि ए ओ सी कितना है, 40। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बी ओ ई ज्ञात करना है। बी ओ ई कहाँ आ रहा है, देखो बी ओ ई और ए ओ सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों का योग कितना दे रखा अपने को, दिया हुआ में देखो, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, दोनों का योग कितना दे रखा अपने को, 70 डिग्री। तो ए ओ सी तो कितना आ रहा है, 40 डिग्री आ रहा है। बी ओ ई हमें ज्ञात करना है, बराबर में 70 डिग्री। तो कोण बी ओ ई बराबर कितना जाएगा, 70 माइनस 40। तो बताओ कोण बी ओ ई कितना जाएगा, 30 डिग्री। जैसे मैंने शुरू में बोल भी दिया था कि ये 40 है तो ये कितना आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कोण बी ओ ई कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। देखो एक चीज़ तो मैंने ज्ञात होगी, बी ओ ई कितना आ गया, 30 डिग्री। अब क्या ज्ञात करना अपने को, कोण सी ओ ई
ठीक है। सी ओ ज्ञात करेंगे फिर 360 डिग्री में से घटा देंगे। तो सी ओ ई कहाँ आ रहा है देखो, सी ओ ई। अब आपको ये पता होना चाहिए जैसे कोई एक सरल रेखा से ये किरणें निकल रही है, कितनी भी किरणें निकलो, ये कोण, ये कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इन सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। एक सरल रेखा पर बने कोण क्या होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। इसी प्रकार इस ए बी एक सरल रेखा है, एक किरण ये निकल रही है ओ ई, एक किरण निकल रही है ये ओ सी। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो अपन लिखेंगे इसके अंदर कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो AOC और BOE, AOC और BOE, AOC और BOE का योग कितना रहेगा अपने को 70। इन दोनों का योग तो कितना है 70 है, 70 लिख दो डायरेक्ट मैंने। कोण COE बराबर 180, हमें कोण COE चाहिए 180, 70 को उधर भेजेंगे प्लस में, इधर कहे तो माइनस में, कितना जाएंगे 110 डिग्री। तो कोण COE कितना आ गया 110। लेकिन हमें कोण COE नहीं चाहिए, इसका प्रतिवर्ती चाहिए। तो प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है 360 में से कोण COE घटा दो, तो 360 माइनस कोण COE बराबर, ये इधर लिख रहा हूँ मैं 360 माइनस COE कितना आया 110 डिग्री। तो 0 में 0 गए तो 0, 6 में से 1 गए तो 5, 3 में से 1 गए तो 2। तो बताओ कोण COE का प्रतिवर्ती कितना जाएगा अपने 250 डिग्री जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने कोण BOE ज्ञात किया और कोण COE का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात किया। ठीक है, इसको तारीफ नेक्स्ट करते हैं। प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न 11 देखो, आकृति 6.14 इस आकृति की बात कर रहा है। रेखाएं XY कहाँ आ रही है देखो, XY ये है, और MN कहाँ है देखो ये रही है। XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है O बिंदु पर कर रही है। यदि कोण POY देखो, POY कहाँ आ रहा है POY, इस वाले कोण की बात कर रहा है। ये कोण बन रहा है, ये दे रखा अपने को 90 डिग्री 90 डिग्री, और A अनुपात B, A और B कहाँ देखो, कोण A तो ये रहा, कोण B ये रहा। ठीक है, A अनुपात B, इनका अनुपात दे रखा है 2:3 है। तो C ज्ञात कीजिए, ये वाला कोण C ज्ञात करना है। ठीक है, अब C कैसे आएगा देखो मेरे, अगर जैसे ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तेरी रेखा हो गई, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर ये तो 90 दे रखा है, ये पूरा कोण आएगा ये वाला, इसमें ये भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया, तो 90 आ ही गया है। 90 तो अपने को पता है, लेकिन कोण A का मान पता नहीं है। 90 के अंदर A जोड़ देंगे, जो भी मान आएगा उसका मान क्या आ जाएगा, कोण इसका मान आ जाएगा XON, या फिर कोण C बोलेंगे उसको। ठीक है, देखो प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ क्या चीज़ दे रखी है, कोण इसके अंदर XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। कोण POY बराबर 90 डिग्री, A अनुपात B 2:3 दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ अपने को दे रखी है। ज्ञात क्या करना अपने को, ज्ञात करना या सिद्ध करना, ज्ञात करना है अपने को C का मान ज्ञात करना, मतलब ये वाला मान चाहिए अपने को। अब उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में जैसे मैंने आपको बताया कहाँ से लेते हैं अपन, दिया हुआ में से। अब दिया हुआ क्या है देखो, दिया हुआ में एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। ठीक है, अब आप ये देखिए POY कितना है 90 डिग्री, लेकिन हमें इसका मान तो पता है, लेकिन इसका मान पता नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि A और B का मान क्या आ सकता है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, कोण MOY, एक तो कोण ये वाला MOY और एक कोण ये वाला MOX, एक तो ये वाला कोण, इसको भूल जाएंगे अपन, एक तो ये वाला कोण, एक ये वाला कोण। जैसे कोई रेखा है, उससे कोई किरण निकल रही है, तो इधर बनने वाला कोण, इधर बनने वाला कोण, दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर देखो, एक तो MOY, कोण MOY प्लस कोण
एम ओ एक्स कोण एम ओ वाई प्लस कोण एम ओ एक्स का योग कितना आएगा 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे यहाँ पे, रैखिक युग्म कोण। ठीक है, या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इस प्रकार से नहीं करें, ऐसे भी कर रहे हैं। देखो, एक तो ये वाला कोण, एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण। ठीक है, इन तीनों कोण एक सरल रेखा पर कितनी भी किरणें निकले, ठीक है, बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अपन ऐसे डायरेक्ट ये लिख देते हैं, इसका नाम क्या है, कोण पी ओ वाई प्लस ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। पी ओ वाई दे रखा अपने को 90 डिग्री, ए और बी का मान नहीं है, बराबर में 180, ए प्लस बी बराबर 180, ये हो जाएगी तो माइनस के 90, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ए और बी दोनों का योग कितना आ रहा है अपने पास 90 डिग्री आ रहा है, और हमें अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी 2:3 दे रखा है। तो आप ए का मान भी निकाल लो, बी का मान भी निकाल लो, तो ए अनुपात बी कितना है 2:3 है। ठीक है, तो ए का मान तो आ जाएगा 2, अनुपातों का योग करो कितना आएगा 5, और इन दोनों का मान कितना आ रहा है 90 को बांटना है 2:3 में, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचेंगे, 5 8 है 40, 18 बटा 18 दूना 36 डिग्री। ए का मान तो कितना है 36 डिग्री, बी का मान अनुपात कितना दे रखा है 3, अनुपातों का योग कितना है 5, 90, 5 एकम 5, 4 बचेंगे, 4 0 40, 5 8 40, 18 बटा 18 36, 18 तिया 54 डिग्री। तो देखो ए का मान तो कितना है 36, इसका मान 36 डिग्री, बी का मान कितना आया 54 डिग्री। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, कौन सी ज्ञात करना है, कौन सी, देखो कौन सी कहाँ आ रहा है, ये वाला कोण। इस रेखा को भूल जाओ, इस किरण को भूल जाओ, सॉरी ये किरण नहीं है ऐसे मानते हैं अपन, तो ये पूरा कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अपन कोण एम ओ वाई बराबर सी। कारण क्या रहेगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो उनके आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कारण रहता है वहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण। तो एम ओ वाई किस को मिलकर बन रहा है, एक तो बन रहा है ए और एक कोण पी ओ वाई, बराबर में क्या आ जाएगा सी। तो ए का मान कितना है अपने पास, ए का मान आया अपने पास 36, यह आ गया 36 डिग्री, और पी ओ वाई कितना दे रखा है अपने को 90 दे रखा है, बराबर सी। तो इन दोनों को जोड़ लो, 6 0 6 9 10 11 12 126, तो बताओ सी का मान कितना आ गया 126 डिग्री। ठीक है, और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। ठीक है, उतारिए इसको। अब देखिए प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, देखो आकृति 6.15 इस आकृति की बात कर रहा है, में यदि कोण पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर कहाँ आ रहा है, कोण पी क्यू आर इस वाले कोण की बात कर रहा है, बराबर कोण पी आर क्यू, बराबर कोण पी आर क्यू, मतलब ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो आप चाहो तो इनको नाम भी दे सकते हो, नंबरिंग भी दे सकते हो, जैसे कोण नंबर 1 हो गया, कोण नंबर 2 हो गया, तो कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे बराबर हो गए। आप चाहो तो पूरा नाम लिखो, पी क्यू आर लिखो, पी आर क्यू लिखो, या फिर कोण 1 लिखो या कोण 2 लिखो। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस कहाँ है, देखो पी क्यू एस इस वाले कोण की बात कर रहा है, ये वाला कोण बराबर कोण पी आर टी इस वाले कोण की बात कर रहा है। हमें बताना कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हम देते इसको नंबर तो देते 3, इसको देते अपन 4। हमें ये बताना है कि कोण 3 और कोण 4 क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। ठीक है, नंबरिंग नहीं दो तो पूरा कोण का नाम लिखो पी क्यू एस और पी आर टी, और नंबरिंग भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, सबसे पहले दिया हुआ क्या चीज़ दे रखी है बताओ, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। आकृति 6.1 में यदि पी क्यू आर और पी आर क्यू क्या है बराबर है, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, पी क्यू एस का नंबर कितना दिया हमने, कोण 3, और पी आर टी का नंबर कितना दिया हमने,
कोण 4, ये दोनों बराबर लेके आने हैं। और पी क्यू आर को नंबर कितना दिया हमने, कोण 1, और इसको क्या दिया, कोण 2। ठीक है, नंबरिंग लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो फिर कोण का पूरा नाम लिख दो। अब उत्पत्ति में कहाँ से लेते अपन, दिया हुआ में से। अब दिया हुआ क्या है बताओ, कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर। ये वाला कोण क्या है, बराबर है। यार पे लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, कारण क्या लिखेंगे इसमें, प्रश्न ने अपने को दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब देखो, ये कोई रेखा है, उससे कोई किरण निकल रही है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, कोई रेखा है उससे किरण निकल रही है, तो दोनों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कारण क्या रहता है वहाँ पे, रैखिक युग्म कोण। तो कोण 1 और कोण 3, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। कारण क्या रहेगा, रैखिक युग्म कोण। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी देखो, इधर रेखा है, ये कोई किरण निकल रही है ऐसे, इधर बनने वाला कोण, इधर बनने वाला कोण, दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। इसमें भी कारण क्या रहेगा, रैखिक युग्म कोण। ठीक है, अब इसको दो आप समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर देने से ये हो गया कि भाई हमें इसका मान तो पता नहीं, इसका मान भी पता नहीं, लेकिन दोनों का योग दे रखा है 180, इसका मान भी पता नहीं, इसका मान भी पता नहीं, योग दे रखा अपने को 180। सिद्ध करना है अपने कि कोण 3 और कोण 4 बराबर आने चाहिए। तो कोण 3 और 4 बराबर कैसे आएंगे, देखो इसका मान कितना है, 180, इसका मान भी कितना है, 180। अगर इन दोनों का मान बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या है कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 4। क्यों बराबर हुआ समझ में आएगी नहीं है कि बी इसका मान भी 180 है, इसका मान भी 180 है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। इधर बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कोण 1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, कोण 2, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की जगह लिख सकते हैं अपन कोण 1। हमें क्या लाना है, कोण 3 और कोण 4 बराबर लाना है। तो इस कोण 1 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ कोण 2, यहाँ पे लिखूंगा मैं कोण 2 प्लस कोण 3, इधर कुछ भी नहीं, कोण 2 प्लस कोण 4। ठीक है, अब देखो ये इधर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इधर अगर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। या फिर इधर इकाई आ रही है, इधर भी जो इकाई आ रही है, अगर दोनों इकाइयाँ सेम चिन्ह में है, मतलब ये प्लस में ये भी प्लस में है, तो ये कट जाती है। तो इधर क्या बचा अपने, कोण 3 बराबर कोण 4। तो कोण 3 4 सिद्ध क्या करना था, कोण 3 और बराबर कोण 4। तो इसको लिख देंगे अपन कोण PQS बराबर कोण PRT। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो आपको लिखना है कि होल प्रूफ। ठीक है, उतारे इसको।